रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरज़ई जुम्मा पढ़ते हुए ऐन मौके से पकड़े गए हैं। थाने सिटी डस्का सब दोस्त इकट्ठे हैं, सब दोस्त फिल फोर इधर पहुंचे तो नाजरीन, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान में फिर एक बार जमात अहमदिया के खिलाफ मौलवियों का नया फितना सामने आया कि अहमदियों को चार दीवारी के अंदर भी जुमे की नमाज पढ़ने से रोका गया, जो इस्लाम में कानून में एक बहुत बड़ा जुर्म है जो पाकिस्तान में खुलम खुला हो रहा है। जुमे के दिन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 26 अहमदियों के खिलाफ FIR काटी गई और अहमदियों को गिरफ्तार किया गया। जो FIR है हम इसे भी दिखाएंगे, इस पर गौर फरमाएं। FIR में दर्ज है कि इमारत के अंदर से आवाज़ आ रही थी। अंदर देखा तो 26 कादियानी जुमे की नियत से बैठे हुए हैं, जिससे मुसलमानों की बहुत दिल आज़ारी हुई। इंसान इस चीज़ पर क्या कहे कि नमाज पढ़ते वक्त भी उनकी दिल आज़ारी हो रही है, और जो गिरफ्तार कर रहे हैं उनको भी शर्म नहीं आ रही कि किस मज़हब में लिखा है। जो ये काम करते हैं इनकी अपनी मस्जिदों का हाल देखा है। उनके मौलवी बच्चों के साथ ज़िना करते हुए पकड़े गए, मस्जिदों में मुजरा करते हुए पकड़े गए, और अहमदियों को किसी और चीज़ पर गिरफ्तार नहीं कर सकते तो जुमे की नमाज पढ़ते वक्त ही गिरफ्तार कर लें। उनकी दिल आज़ारी हो रही है। जिन्होंने इन दरिंदों को खुला छोड़ा हुआ है, ना उन्हें कोई शर्म है, ना FIR काटने वालों को और ना ही गिरफ्तार करने वालों को कोई शर्म व हया है। ये कानून के मुहाफ़िज़ हैं और बिला तफरीक रंग व नस्ल, मज़हब और हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना इनका काम है। मगर या तो ये खुद कानून से बेबहरा है या उनको हुक्म ही बेबहरा हुक्मरानों से मिलते हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कहने को किसी के घर में झांकने का कितना बड़ा गुनाह है। वहाँ कोई असलहा इकट्ठा नहीं किया हुआ था और ना ही खुदकश धमाके की तैयारी हो रही थी। FIR अगर काटनी बनती थी तो इस जुर्म में शिकायत करने वाले की काटनी चाहिए थी कि इसको किसी के घर झांकने की इजाज़त किस कानून ने दी है। फिर सोने पर सुहागा पाकिस्तान का कानून हर शख्स को अपनी इबादत अपनी चार दीवारी के अंदर करने की इजाज़त देता है। FIR दर्ज करते वक्त उनको ये ख्याल भी नहीं आया कि जुर्म जुमे की नमाज की नियत लिखा है। कौन सा मुख है, कौन सा कानून है जो जुमे की नमाज की नियत पर गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। इंसान की नियतों पर तुम लोग FIR काट देते हो और अपने आप को मुसलमान कहते हुए ज़रा शर्म महसूस नहीं करते। कुछ खुदा का खौफ करो। ये खिलाफ कानून न सिर्फ FIR काटते हैं बल्कि गिरफ्तार भी कर लेते हैं। कुछ शरपसंद थाने पर धावा बोल दें कि 26 अफराद घर में नमाज की नियत से बैठे हैं, जिसमें 12 से 13 साल के बच्चे भी शामिल हैं। तुम लोग उन शरपसंदों को काबू ना कर सको और अमन पसंद शहरियों को गिरफ्तार कर लो, ये लाकानूनियत की इंतहा है। कानून के मुहाफ़िज़ में इतनी ताकत भी नहीं है कि कानून क्या कहता है, और ना उन जाहिलों को पता है कि इस्लामी शायर क्या होते हैं, और ना ही गिरफ्तार करने वालों को पता है। जहाँ सिर्फ अहमदी देखते हैं वहाँ मुँह उठाकर अपनी तरफ से इस्लामी शायर घड़ लेते हैं। ना उनकी दिल आज़ारी मस्जिदों में आए दिन बच्चों के साथ मुकाला करने वाले मौलवियों के कारनामों पे होती है। चाचा ताई मामे और हमसाए तो अब पीछे रह गए। ना ही इनकी दिल आज़ारी आए दिन की खबरों से जिसकी बाप की बेटी से, भाई की बहन से, जिस्मानी ताल्लुकात से होती है। माज़रत के साथ ये बातें करते वक्त घन महसूस हो रही है, मगर मजबूरन बताना पड़ रहा है। ये बातें इस मुआशरे का हिस्सा बन चुकी हैं। दिल आज़ारी उनकी अहमदियों की नमाज से होती है, इखलाक़ी तौर पर तबाह हो चुके हैं, भीख मांगने की फहरिस्त पर लग चुके हैं, मगर शर्म नाम की शय उनके पास से छू कर नहीं गुजरती। FIR में ये भी दर्ज है कि साइल ने 15 पर कॉल की और पुलिस भारी नफरी लेकर पहुंच गई और मौके पर अहमदियों को गिरफ्तार कर लिया। 15 पर कॉल इमरजेंसी की सूरत पर की जाती है। नफरी लेकर पहुंचने वाले पुलिस एहलकारों को भी शर्म न आई। उनको कहते जब कानून की खिलाफ वर्जी हुई नहीं है
قانون ان کو اپنی چار دیواری کے اندر اپنی عبادت بجا لانے کی مکمل اجازت دیتا ہے۔ تو ہم کس لیے آئے؟ تم اپنے گھروں کو جا۔ اب کل کو کسی کا دودھ جلیبیاں کھانے کو دل کرے اور وہ 15 پہ کال کر کے کہے کہ اس کے قریب سے ایک قادیانی گزرا جس کی وجہ سے اس کا دل گٹنے لگ پڑا، تو کیا اب لوگ نفری لے کر پہنچ جاؤ گے اور راہ چلتے احمدی پر FIR کاٹ دو گے؟ یہ ان کے انتہا پسند مولوی اور ان کے چیلے پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ اسلام کی بھی بدنامی کا سبب بنے ہوئے ہیں، اور حکمران بغداد کے حکمرانوں کی طرح سوئے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جب ہلاکو خان نے بغداد کا محاصرہ کیا تو وہاں کے چرواہوں پر علماء یہ بحث کر رہے تھے کہ کوا حلال ہے کہ حرام۔ پھر ہلاکو خان نے حملہ کر دیا اور کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے گئے۔ بالکل قوم نہ صرف فکری زوال بلکہ ہر قسم کے زوال کا شکار ہو چکی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ جو اصل ملکی وسائل ہیں ان کی بجائے ہر گلی محلہ چڑھائے پر قادیانی کا شور مچا کر فتنہ اور فساد برپا کیا جا رہا ہے۔ سوچیں کہ آج اب کہاں کھڑے ہیں، ضرور سوچیں۔ دلائل کے سامنے اگر ٹھہرنا ہوتا تو اپنے ملک میں نہ ہمیں موقع دے دیتے۔ دلائل کے سامنے ٹھہرنے کا اگر حوصلہ ہوتا تو کتابیں ضبط کرنے کی کیا ضرورت تھی، اخبار بند کرنے کی کیا ضرورت تھی، پریسوں کو تالا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ بزدل قوم ہے، ان کے تو پاؤں ہی کوئی نہیں۔ ادنا سی بھی ضرورت ہوتی تو جماعت کو موقع دیتے کہ وہ بھی جواب دے، لیکن موقع تو ہم سے چھین نہیں سکتے۔ ہم تو ہر جگہ پہنچائیں گے اس جواب کو، اور پاکستان میں بھی پہنچائیں گے۔ اب دیکھیں تو صحیح انشاءاللہ تعالی، کوئی دنیا کی طاقت جماعت احمدیہ کی ترقی کو روک نہیں سکتی، کیونکہ خدا کی قائم کردہ جماعت ہے۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین۔